Hello students, so today we will study about email attacks. हम सिक्योरिटी थ्रेट्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो इसके हमने कुछ कॉन्सेप्ट देख लिए थे। आज हम देखेंगे ईमेल अटैक। तो ईमेल अटैक क्या होता है? ईमेल नाम से ही समझ आ रहा है कि मतलब जो ईमेल के द्वारा अटैक्स होते हैं, जो फ्रॉड ईमेल वगैरह आते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो ईमेल अटैक्स भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, स्पैमिंग एंड फिशिंग। तो इसको देखेंगे हम डिटेल में। Sending and receiving mails are the prime source for spreading computer viruses, malware, various sniffer programs, etc. Forms of email attacks, spamming and phishing have emerged as two security risks which have become quite popular in the past few years. तो देखिए, हम मेल्स क्या होता है, ईमेल्स हमारे पास आते हैं, हम सेंड करते हैं, तो इनके ज़रिए जो है ये जो अटैक होते हैं, जैसे कि वायरस हो गए, मालवेयर या स्नीपर प्रोग्राम्स, इन सबको जो है हमारे कंप्यूटर के अंदर एंट्री मिल जाती है। जैसे कोई भी मेल रिसीव हुई, उसके थ्रू अगर उसमें कोई वायरस या कोई ऐसा फ्रॉड चीज़ है, मालवेयर है, तो वो क्या हमारे कंप्यूटर में एंटर कर जाएगी। क्योंकि ईमेल्स को तो वो नहीं होता, रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती कि ईमेल्स नहीं आ सकती, ईमेल्स तो कोई भी आ सकती है हमारे पास। तो उसके थ्रू जो हमारे कंप्यूटर के अंदर वायरसेस वगैरह एंटर कर जाते हैं। तो ईमेल्स अटैक हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, स्पैमिंग एंड फिशिंग। इन दोनों में अलग तरीके की ईमेल स्पैमिंग और फिशिंग होती है। इनको मतलब देखिए, कुछ सालों में जो है ये ईमेल अटैक जो है ये ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि जो है अब मोस्ट ऑफ द पीपल क्या है, सारे फ़ोन यूज़ करते हैं, ईमेल यूज़ करते हैं। तो ईमेल के ज़रिए जो है ज़्यादा इजी हो गया है जो फ्रॉडर्स है, जो अटैकर्स हैं, उनको अटैक करने में। तो इस वजह से जो है ये ज़्यादा रिस्की है। तो देखिए, इसमें फर्स्ट है हमारा स्पैमिंग। स्पैमिंग क्या है? स्पैमिंग होते हैं जैसे हमारे पास ईमेल्स वगैरह आती है, स्पैम ईमेल्स आती है, मतलब बहुत सारे नंबर में ईमेल्स हमारे पास आ जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे इम्पोर्टेंट ईमेल्स है वो मिस हो जाते हैं। मतलब उनके साथ स्पैम में बहुत सारे नंबर में ईमेल्स आ गई, तो हम इतने सारा हम देख नहीं पाते, और जो हमारा इम्पोर्टेंट मेल आया होता है वो भी हमारा जो है वो स्किप हो जाता है। इस वजह से हमारे लॉस हो जाता है। तो स्पैमिंग में यही है। देखिए, स्पैमिंग इन्वॉल्व सेंडिंग अ लार्ज नंबर ऑफ मीनिंगलेस ईमेल मैसेजेस टू यूजर्स। क्या है कि इसमें लार्ज नंबर ऑफ मीनिंगलेस, मतलब कि कोई मीनिंग ही नहीं है, फालतू के ईमेल्स जो है वो बहुत सारे नंबर्स में आ जाते हैं, और जो है हमारे मैसेज ईमेल बॉक्स जो है वो फिल हो जाता है। इट हैज़ मल्टीपल इम्पैक्ट्स। तो इस चीज़ का, जैसे नंबर्स में ईमेल आते हैं हमारे पास, तो इस चीज़ का बहुत सारा इफेक्ट पड़ता है हमारे। देखिए, जैसे कि वन दैट द यूज़र टू whom you are sending this email will not be able to distinguish between a legitimate conversation and the other emails due to high numbers. The other is that, तो पहला क्या है कि जैसे नंबर्स में ईमेल आते हैं हमारे पास, तो उसके बीच में जैसे हमारा कोई इंपॉर्टेंट मेल भी आया होता है, तो वो हमारी कन्वर्सेशन जो है मिस हो जाती है। हम उस फालतू मैसेज की वजह से जो है हम इग्नोर कर देते हैं, और वो इम्पॉर्टेंट मेल भी नहीं देखते हैं। एंड द अदर क्या है कि जो कैन ऑल्सो ब्रिंग डाउन द ईमेल सर्वर भी हमारा डाउन हो जाता है, क्योंकि जो इतने सारे नंबर्स में मेल्स आएंगे हमारे पास, तो क्या होगा, हमारा ईमेल सर्वर जो है वो फुल हो जाएगा और उसके पास स्पेस भी नहीं रहेगा, मतलब सर्वर डाउन हो जाता है उसका। ऑल्सो दिस में दैन बी यूज्ड एज अ मैकेनिज्म टू डिलीवर मालिशियस प्रोग्राम टू द यूज़र मशीन। ठीक है, इस चीज़ का यूज़ इसलिए भी किया जाता है कि मालिशियस प्रोग्राम होता है जो हमारे कंप्यूटर को हार्मफुल होता है, हमारे कंप्यूटर के लिए, जो हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो वो भी जो है वो फाइल जो है मेल्स के साथ अटैच करके सेंड कर देते हैं जो हैकर्स होते हैं, अटैकर्स होते हैं। तो उसकी वजह से जो हमारा मशीन ख़राब हो जाता है, मतलब कंप्यूटर जो है वो उसको प्रॉब्लम होती है, उसके लिए सही नहीं होता। नेक्स्ट है फ़िशिंग। फ़िशिंग में क्या होता है कि फ़िशिंग में हमारे जैसे कोई भी सिमिलर से हम जैसे हो गया, जैसे बैंक वगैरह से मेल आती है, तो उस टाइप का ही जो है फ्रॉड ईमेल हमारे पास भेज के और हमारी डिटेल्स जो है उसमें
फिल करवा के वो हमारे इंफॉर्मेशन जो है वो अपने पास ले लेते हैं। वो सेम सा जैसे कि बैंक से जिस तरीके से ईमेल आता है उसी तरीके से सेम बना के, और जिससे कि जेन्युइन लगता है और उसमें हम पता नहीं लगा पाते कि ये सही है या गलत है। तो हम इस वजह से अपने इंफॉर्मेशन फिल कर देते हैं और उसकी हेल्प से जो अटैकर्स हमारी इंफॉर्मेशन को चुरा लेते हैं। दिस टेक्निक इज़ यूज टू एक्सट्रैक्ट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूज़र। देखिए ये टेक्निक का यूज़ किस लिए किया जाता है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए, लेने के लिए यूज़र से, मतलब कि कोई भी उनके बैंक अकाउंट डिटेल्स हो गए या कोई भी इंपॉर्टेंट डाटा हो गया उनका। इन दिस टाइप ऑफ एन अटैक द हैकर सेंड्स आउट ऑफ फ्रॉडुलेंट ईमेल स्पूफिंग एज अ जेन्युइन सोर्स लाइक अ बैंक और एन ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर। ठीक है, तो हैकर क्या करते हैं, ऐसे फ्रॉडुलेंट ईमेल्स जो है वो जेन्युइन सोर्स से भेजते हैं, लाइक हो गया बैंक की साइट से भेजेंगे या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं आप उसकी स्टोर से, तो ऐसी जो है वो, ताकि हमें जेन्युइन लगे कि ये फ्रॉड नहीं है, इस वजह से वो इस तरीके से भेजते हैं। और उसके साथ ही एक वेबसाइट लिंक कर देते हैं अपनी, जिसके थ्रू जो है उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, हमारी जो भी इंपॉर्टेंट डाटा होता है। द वेबसाइट इज़ डिज़ाइंड एग्जैक्टली लाइक द ओरिजिनल सोर्स टू फूल एंड अनअवेयर यूज़र। वो इस तरीके से डिज़ाइन होता है कि ओरिजिनल सोर्स की तरह ही लगता है हमें। तो जो ज़्यादा अवेयर नहीं है उस चीज़ के बारे में, ऑनलाइन वेबसाइट्स वगैरह के बारे में, उनको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, तो वो जो है डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि ये सही है या गलत है, तो वो फिल कर देते हैं और उनका डाटा जो उनके पास चला जाता है। When the user puts the confidential data, the hacker stores from them for his users। तो वो अपने यूज़ के लिए जो है उसे स्टोर करके रख लेते हैं हैकर्स। नेक्स्ट हमारा मालवेयर वगैरह है आगे, तो वो हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा ईमेल अटैक। सो आई होप आप सबको समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।